हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीएसआई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। पॉलिटिक्स साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो आइए सबसे पहले हम पॉलिटिक्स साइंस राजनीतिक साइंस के 10 क्वेश्चन को आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। यदि कोई मंत्री के अलावा कोई सांसद कोई विधेयक पेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ कोषागार या ट्रेजर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ निजी विधेयक, तीसरा ऑप्शन दिया होगा धन विधेयक और चौथा ऑप्शन दिया होगा सार्वजनिक विधेयक। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जब कोई मंत्री के अलावा कोई सांसद विधायक या सांसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, कोई धन विधेयक पेश करता है ना, तो उसे कहा जाता है निजी विधेयक। इसे निजी विधेयक कहेंगे क्योंकि जब कोई मंत्री पेश करेगा, जैसे कोई सांसद पेश करेगा, यदि सांसद पेश करेगा तो उसे निजी विधेयक कहेंगे, निजी विधेयक। और यदि कोई मंत्री पेश करता है, जैसे कि मान लीजिए मोदी जी पेश करते हैं या अमित शाह जी पेश करेंगे, तो ये मंत्री हैं। अगर ये पेश करेंगे तो सार्वजनिक विधेयक के अंदर पेश करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक विधेयक के अंदर पेश करेंगे, मंत्री जी पेश करेंगे तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धन विधेयक, वो निजी विधेयक इसका राइट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप टिक कर लीजिए। अब लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, लेते हैं पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, नोट डाउन करना पड़ेगा। इसमें दिया गया स्टूडेंट, राज्य विधेयक द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, करने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। तीसरा आपका हो जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चौथा आपका हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, MVI सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। राज्य विधेयक द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है राज्य के राज्यपाल, दूसरा आपका हो जाता है राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा आपका हो जाता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चौथा आपका हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता। तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो राज्य के राज्यपाल होगा, क्योंकि आर्टिकल 200 के अंतर्गत कहा गया है, जब विधेयक द्वारा कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा जाता है तो उसे आरक्षित करने का अधिकार भारत के सिर्फ राज्यपाल के ही पास होता है, और ये आर्टिकल 200 के अनुच्छेद रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्य के राज्यपाल होगा। नोट डाउन कर लेते हैं।
क्योंकि इसका मेन उच्चारण एक और निकल के आता है। जब राज्य में कोई कानून बनाया जाता है, यदि आप मान लीजिए मुख्यमंत्री जी कोई कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल से लेंगे, क्योंकि कानून बनाने का आदेश जो होगा वो राज्य के राज्यपाल देंगे। यदि राज्यपाल मना भी कर देगा ना तो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि सभी जनता को जब मंजूर होगा तभी राज्य के राज्यपाल उसका आदेश देगा। यदि कोई सरकार गलत कानून बना रही है तो वो राज्य के राज्यपाल को, यदि आर्टिकल 200 के अंतर्गत कहा गया, यदि राज्य के राज्यपाल आदेश दे देते हैं तभी कानून बनेगा। और वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत तभी रखा गया है क्योंकि आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। जब राष्ट्रपति जी अनुमति देंगे तभी उस राज्य में अलग से कानून बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्य के राज्यपाल होगा, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अब लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आगे आएगा। इसमें दिया गया है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल स्टेट गवर्नर। दूसरा आपका हो जाएगा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तीसरा आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चौथा आपका हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है, हटाने की पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? तो आपका पहला ऑप्शन आपको राज्य के राज्यपाल के पास। दूसरा आपका हो जाता है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तीसरा आपका भारत के राष्ट्रपति आ जाएगा, और चौथा आपका राज्य के मुख्यमंत्री आ जाएगा। ये मुख्यमंत्री है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होती है, क्योंकि इसका जो मुख्य दिया वो मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? भारत के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो जब भारत के राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास होगा, भारत के राज्यपाल के पास। क्योंकि आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति 3 ही हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका एक और मंत्री आ जाते हैं। 3 मंत्री सबसे ज्यादा मेन होते हैं, दो तो सबसे ज्यादा होते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, और तीसरा आपका व्यक्ति हो जाता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपको इन तीनों को जरूर ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। चौथा क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार
के अनुसार कानून बनाने को व्यापक शक्ति है। पहला आपका हो जाएगा कृषि, बैंकिंग, शिक्षा और पुलिस। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा में प्रीवियस ईयर्स पर आधारित सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से लेना, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति किसके पास है? पहला आपका हो जाएगा कृषि नहीं होगा, कृषि क्योंकि कृषि जो होती है वो राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर आती है। बैंकिंग भी नहीं है। शिक्षा भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, क्योंकि हर राज्यों में पुलिस अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश में अलग पुलिस है, मध्य प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग, केरल में, तो सभी राज्यों में पुलिस अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका राइट आंसर आपका बैंकिंग होगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर आपको बैंकिंग होगा। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति बैंकिंग का हो? क्योंकि बैंकिंग जो होती है, बैंक जो कानून बनाती है वो आरबीआई बैंक के लिए कानून बना है। सभी बैंकों के लिए आरबीआई कानून बनाती है, और आरबीआई किसके अंडर कार्य करती है? भारत सरकार के अंदर कार्य करती है, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, क्योंकि भारत सरकार जो इसे आदेश देगा आरबीआई उसी के अंडर बैंकिंग का कानून बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बैंकिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको लेते हैं, अगला 5वां क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा इसमें, भारत के संविधान आर्टिकल 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाए जब तक वे वर्ष ये खाली जगह है यहाँ पे, के वर्ष तक के ना हो जाएं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 वर्ष, दूसरा 14 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, चौथा 7 वर्ष। इसका राइट आंसर, पहले आप क्वेश्चन के बारे में समझिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है भारत के संविधान अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाए जब तक कि वो कितने वर्ष तक के ना हो। तो ये जो बीच में मैंने अंडरलाइन किया ये खाली जगह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 6 वर्ष, दूसरा 14 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, चौथा 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 6 वर्ष ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 वर्ष भरा जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते 0 से लगा के 6 वर्ष तक की बच्चों की देख रेख करने की
पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप देख रहे हैं जहाँ सभी गांवों में, या आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की भी किसी भी स्टेट के अंतर्गत जितने भी आंगनबाड़ियाँ चलती है, चाहे वो बच्चा छोटा बच्चा से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। और आंगनबाड़ी में आप देख सकते हैं भाई, इसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। उनका सही समय पर टीकाकरण हो जाता है, सुई लगती है सही समय पर, या इसके अलावा उनकी शिक्षा मिलती है। शिक्षा तो 6 वर्ष तक नहीं ले पाते, परंतु इसका जो मुख्य होता है उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने तक का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 6 वर्ष। और यदि यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के संविधान आर्टिकल 44, यहाँ पे अगर 44 हो जाए, 44 हो जाए के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा तब तक दी जाए जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, तो इसका बढ़ा जाएगा यहाँ से 14 वर्ष तक हो जाएगा। क्योंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई करने की जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती है, पढ़ाई करने में जितना भी खर्च आता है, वो भारत सरकार निःशुल्क दे रही है, हर स्टेट में दे रही है। आप सभी बच्चों के लिए जो 6 से 8 तक के विद्यालय, एकदम बेसिक विद्यालय है, वो सारे तरीके से फ्री शिक्षा दे रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है। और यहीं पर आर्टिकल 45 के अंदर दिया गया है कि जब बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए, जब तक उसकी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको सबसे पहले इन चारों के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो चारों आपको दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पढ़िए राज्यसभा के सदस्य, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो पहला आपका हो जाएगा 35 वर्ष, 35 वर्ष की 35 वर्ष, दूसरा आपका 25 वर्ष, तीसरा आपका हो जाएगा 30 वर्ष, चौथा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। तो इसका देखिए 35 वर्ष तक वो चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे कि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का जो चुनाव होता है, उसकी चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 35 ईयर्स होती है। और ये तो पहला ऑप्शन तो आपका हो ही गया नहीं। दूसरा आपका 25 वर्ष, 25 वर्ष की अवस्था में विधायक का चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है 25 वर्ष की अवस्था में, तो ये भी आपका नहीं हो। तीसरा आपका हो जाएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष वाला ये आपका सही हो जाएगा। 30 वर्ष में, क्योंकि राज्यसभा या एमएलसी का आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। और चौथा आपका जो हो जाता है वो प्रधानी, जो गांव में प्रधान का चुनाव होता है या बीडीसी का चुनाव होता है, वो 21 वर्ष की आयु में होता है। तो आपको एक ग्राफ बना लेने हैं कि कौन सा चुनाव कितनी उम्र के हिसाब से लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, अगला क्वेश्चन आपका लेता 7वां क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, प्रक्रिया से रिलेटेड है। पहला आपका हो जाएगा आर्टिकल 45, सॉरी ये आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55। दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिकल 72, तीसरा आपका हो जाएगा आर्टिकल 78, चौथा आपका हो जाएगा आर्टिकल 60।
तो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? पहला आपका हो जाएगा आर्टिकल 55, दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिकल 72, तीसरा आपका आर्टिकल 78, चौथा आपका आर्टिकल 60। तो पहला इसका पहला आपका हो जाएगा आर्टिकल 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनावी नीति के बारे में दिया गया है। दूसरा आपका आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान। आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों की सूचना देना। आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण। तो आप यहां से अब अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले आपको आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनावों की नीति के बारे में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 55। इसका पहला ऑप्शन आपका हो आर्टिकल 55 के अंदर चुनावी राजनीति के बारे में दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड दिया गया है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जितने भी कार्य को करवा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों का सूचना देने का अधिकार दिया गया है। और चौथा आपका आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के लिए बारे में दिया गया है। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका आर्टिकल 55 सही हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। अब यहाँ से लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। और इस 8वां के पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ स्टूडेंट। अभी मैंने एक नया चैनल चालू किया है जिसका नाम है शशि मेहरा लखनऊ के नाम से है। और इस चैनल के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन, रिवीजन एवं पॉलिटिक्स, साइंस, जीके, जीएस के बारे में क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और अभी मैं सबसे ज्यादा इस टॉपिक को फोकस कर रहा हूँ जी। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने कई टॉपिक बना रखे हैं, तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनमें आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे उनमें जो ऊपर की थंबनेल रहेगी वो एग्जामपुर की रहेगी। उनका जो ऊपर का थंबनेल रहता है वो आपको एग्जामपुर के मैडम या सर की फोटो लगी ही रहेगी। क्योंकि अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ, अभी मेरा नया चैनल है तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं दूसरे की फोटो लगाकर वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आपको एकदम सही जानकारी और सही डिटेल से बता रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आपको 8वां क्वेश्चन आपको समझाते हैं क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। 8वां क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है वर्ष 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत प्रिंसिपल जोड़ा गया था प्रेजेंट टाइम में है। तो पहला आपका हो जाएगा इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। दूसरा आपका हो जाएगा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना।
तीसरा आपका हो जाएगा कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा आपका हो जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण को रक्षा में सुधार लाना। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है वर्ष 2011 के अनुसार संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पारित भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। पहला दिया गया सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, दूसरा दिया गया इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, तीसरा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, चौथा है पर्यावरण की रक्षा में सुधार करना। तो आप सबसे पहले इसका मतलब समझिए। वर्ष 2011 के अंतर्गत 97 आर्टिकल संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। और इसमें 2 क्वेश्चन आपके और बन रहे हैं जिनके बारे में और डिटेल से बात कर रहा हूँ। तो इसी में स्टूडेंट आपका एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रखा है क्योंकि वर्ष 2011 में इस योजना से आपको 3 क्वेश्चन और बन रहे थे। इसमें आप देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सहकारी समितियों का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। सहकारी समितियों का गठन जो मैंने आपको पहला इसको दिया है, ये आपका है जो आर्टिकल इसमें दिया वर्ष 2011 97 संविधान संशोधन में दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है सहकारी समितियों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया है। तो ये आपका आएगा आर्टिकल 19 का सी नंबर, 19 के सी में आर्टिकल के इसका गठन किया गया है। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आता है किस 9वां क्वेश्चन आपका ले लेते हैं यहां से, किस संवैधानिक संशोधन में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पहला आपका हो जाएगा, 1 नंबर आएगा 78वां संविधान संशोधन, दूसरा आपका हो जाएगा 102 संविधान संशोधन, तीसरा आपका हो जाएगा 85वां संविधान संशोधन और चौथा आपका हो जाएगा 100 संविधान संशोधन। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अभी के दो दिन के पहले के पॉलिटिक्स साइंस के क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है किस संवैधानिक संशोधन में पिछड़े वर्गों, जो ओबीसी हो जाती है आपकी, ओबीसी पिछड़े वर्गों को कहा जाता है, जो कि आपकी 4 कैटेगरी बनती है, जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, SC ST,
ये आपकी कैटेगरी बन जाती है। तो यहाँ पे आपको पूछा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो आर्टिकल पहला आपका दिया 78वां संविधान संशोधन, दूसरा 102 संविधान संशोधन, तीसरा 85वां संविधान संशोधन और चौथा 100वां संविधान संशोधन। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ये आपका हो जाएगा 102 संविधान संशोधन, क्योंकि वर्ष 2018 के अंदर वर्ष 2018 में आर्टिकल 338 के खा में ओबीसी आयोग, जो पिछड़े वर्गों को दिया गया है, इसे ओबीसी कहा जाता है। वर्ष 2018 में आर्टिकल 338 के खा में ओबीसी में 102 अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 102 हो जाएगा, ओबीसी में जोड़ा गया था। और एक बात आप बता दीजिए, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और इसकी जो समिति बनाई गई थी इसमें 5 सदस्यीय लोग थे। 5 सदस्य में कौन कौन से आपको वो भी ध्यान रखना है। पहला इसका 1 नंबर पे आपके अध्यक्ष हो जाते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा अन्य लोग, चौथा अन्य लोग, 3 अन्य व्यक्ति, 1 अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष। और आपको एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो 102 आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था वर्ष 2018 में, 338 आर्टिकल के अंदर खा जो आपका आया था, ओबीसी जो जाति होती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो समाज में ये भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। जो आपको देखते हैं समाज कल्याण विभाग, जो समाज कल्याण विभाग की डिपार्टमेंट है, इसमें ओबीसी जाति के जो जोड़ा गया था, ओबीसी जाति के लोगों की सही सूचना देना। तो आपको ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ से आपके 2 से 3 और क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। तो आपको सबसे ध्यान देना है 102 संविधान संशोधन। और इसमें किस आयोग के अंदर है, पिछड़े वर्ग जो ओबीसी के अंदर आते हैं। आपकी पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दी, जनरल ओबीसी, SC ST, यही आपकी 4 कैटेगरियां बनती हैं। तो इसके मेंबर भी बनाए गए थे। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति जी ने 5 सदस्यीय टीम को भी लागू किया था, जो इसकी मुख्य सूचना को दे सके। तो ये इसका एक डिपार्टमेंट भी तय किया गया था, तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये ओबीसी जाति के लोगों को सही सूचना देता है। तो आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके बारे में ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, परंतु आपको एक बार बताते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान को राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। अंतरराज्य संघ, दूसरा बीमा, तीसरा जनगणना, चौथा आपकी पुलिस। तो आपकी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुलिस हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हर स्टेट में पुलिस अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, पंजाब पुलिस अलग है, मध्य प्रदेश पुलिस अलग है, गोवा पुलिस अलग है, महाराष्ट्र पुलिस अलग है। तो सभी स्टेटों में पुलिस का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। पुलिस की भी कई टुकड़ियां बढ़ जाती हैं। मैं आपको पुलिस के बारे में डिटेल से वीडियो बात करूंगा, जिसमें आपको पुलिसिंग की सभी रैंक बताऊंगा। उसमें देखिए, आप स्टेट पुलिस अलग होती है,